मैं और अर्जुन एक रात कुलधरा में रात में रुक गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम आज तक नहीं भुला सके। नींद में भी वही सब घूम रहा है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरके एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, ऐसा कैसे हुआ। चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पिछले वर्ष मैं अपने मित्र अर्जुन के साथ वहां घूमने गया। सूरज ढल चुका था, पर हमने सोचा कुछ देर और रुकते हैं। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। तभी टूटी हुई हवेली के अंदर से पायल की बहुत हल्की आवाज आई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई लोकल ट्रिक होगी, चल देख कर आते हैं। वो अकेला ही अंदर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। हम अंदर पहुंचे तो अर्जुन जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो हमें नहीं देख रहा था। वो धीरे धीरे एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे बुला रही है, ये उसका घर है। उस रात के बाद अर्जुन बदल गया। हर रात ठीक 3 बजे उठकर दरवाजे की ओर चलने लगता। उसकी आवाज बदल जाती, जैसे कोई लड़की उसके भीतर से बोल रही हो, मुझे मेरे घर वापस जाना है। डर के मारे हम उसे एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास ले गए। जैसे ही बाबा ने अर्जुन को देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे की दीपक की लौ अपने आप बुझ गई। अर्जुन जोर से हंसने लगा, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। वो एक लड़की की भारी गूंजती हुई आवाज थी। तुम लोगों ने मेरा घर क्यों छेड़ा? अर्जुन का शरीर कांपने लगा और कुछ पल के लिए वो जमीन से हल्का सा ऊपर उठ गया। बाबा चिल्लाए, ये कुलधरा की वो लड़की है जिसकी शादी से पहले ही मृत्यु हो गई थी। ये किसी को भी अपने गांव से जीवित नहीं जाने देती। अचानक अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। अर्जुन के पैरों में अब भी कभी-कभी पायल की आवाज आती है। जब वो रेगिस्तान की ओर देखता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसके मोबाइल में बिना किसी रिकॉर्डिंग के एक नई ऑडियो फाइल मिली, जिसमें सिर्फ एक आवाज थी, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं।